नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और बात शाहरुख खान की फिल्म पठान की। शाहरुख खान की फिल्म पठान के समर्थन में स्वरा भास्कर भी आ गई है। पठान के बेशर्म रंग पर बवाल को लेकर स्वरा का ट्वीट सामने आया है। फिल्म विवाद को लेकर नेताओं पर भड़की है स्वरा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर स्वरा का ट्वीट आया है। देश की राजनेताओं पर निशाना साधा है। अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते, यानी बड़ा सवाल उठा दिया है। नरोत्तम ने पठान को लेकर दिया था बयान, अगर ड्रेस नहीं बदली तो एमपी में बैन कर सकते हैं फिल्म। स्वरा भास्कर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। कभी पाकिस्तान की बात करती है तो कभी अन्य ऐसे मुद्दों को छेड़ती है जो विवादित मुद्दे होते हैं। और एक बार फिर पठान के समर्थन में आकर उन्होंने बता दिया है कि वो अपने बयान पर कायम है। बड़ा बयान सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर नरोत्तम के पठान पर जो बयान आया था उसको लेकर सवाल उठाए गए। क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जिसको लेकर ये बवाल मचा है, जिसको लेकर स्वरा भास्कर ने कहा है, जरा सुनते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री का वो बयान जो सामने आया। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आप वो बयान सुन रहे थे जिसको लेकर स्वरा भास्कर के पठानी सुर सामने आए। उन्होंने पठान का समर्थन किया है और सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं। स्वरा के पठानी सुर में उन्होंने कहा कि देश के राजनेताओं पर निशाना साधा है और अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। मतलब ये है सीधे तौर पर, क्या नेता अभिनेत्रियों के कपड़े देखते रहते हैं? बयान का क्या मायना निकाला जाए। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। पंकज जी, स्वरा भास्कर के स्वर पठानी हो गए। देखिए मनोज जी, बहुत दुख का विषय है कि ऐसे गीत पर जिसमें बोल हो बेशर्म रंग और वो रंग भगवा हो, तो कितना दुख का विषय है कि इस भारत भूमि पर जहां मेरे और आप सब सनातनियों के लिए भगवे से बड़ा मान सम्मान कुछ नहीं है। सूर्य का रंग भगवा, सूर्य के प्रकाश का रंग भगवा, अग्नि का रंग भगवा, सनातन परंपरा का रंग भगवा, वह भगवा वस्त्र में अभिनेत्री हो और बेशर्म रंग की बात की जाए तो बहुत शर्म का विषय है। और इसका विरोध खाली सनातनियों हिंदुओं ने किया, कल मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। और सबसे बड़ा विषय तो कांग्रेस के लोगों की बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण है। वो कह रहे हैं सेंसर बोर्ड से बात करिए, सेंसर बोर्ड से बात करिए। कांग्रेस के लोगों को मनोज जी मैं याद दिला दूं कि सेंसर बोर्ड जिसको जो कल जो 2 दिन से जो वायरल है उसको बोलते हैं टीजर, जिसको हम प्रोमो कहते हैं आमतौर की भाषा में जी। तो प्रोमो के लिए सेंसर बोर्ड की अनुमति नहीं लगती, नंबर 1। प्रोमो फिल्म का हिस्सा होगा या नहीं होगा ये सेंसर बोर्ड तय करेगा। और कोई भी फिल्म की रिलीज डेट, जैसे पिक्चर की रिलीज डेट कोई जनवरी की डेट है तो उस डेट के 14 दिन के भीतर उनको सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यानी अभी प्रक्रिया प्रचलन में भी नहीं आई होगी सेंसर के सर्टिफिकेट की। और इसीलिए गृह मंत्री जी ने कहा कि वो विचार करें कि दृश्य फिल्म में हो या ना हो, क्योंकि अभी निर्माता के हाथ में है कि ये दृश्य फिल्म में हो या ना हो, फिर सेंसर बोर्ड तो तय करेगा ही। नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर जो ट्वीट कर रही है वो अपने आप में बड़ा बयान है पंकज जी। वो कह रही है कि नेताओं को अभिनेत्रियों के कपड़े देखने से फुर्सत मिले तब कुछ करेंगे। ये स्वरा भास्कर ने कांग्रेस की उस घटिया मानसिकता का परिचय दिया है कि नेताओं को अभिनेत्रियों के वस्त्र देखने का विषय नहीं है। नेताओं का नैतिक दायित्व है मनोज जी, यदि मध्य प्रदेश की भूमि पर उस चलचित्र का वस्त्र के आधार पर, शब्द के आधार पर, गीत के आधार पर, भावनाओं के आधार पर विरोध हो रहा है तो वस्त्र तो वो नग्नता से कम क्या है जिस प्रकार का वस्त्र जो है सबके सामने। चलिए, मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूँ। आनंद जाट जी, क्या स्वरा भास्कर ने जो कहा उससे सहमत हैं आप? भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है, उसकी 4 लाइनें बोलता हूँ सर। सुनाइए सर। बहुत बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौए थे काले,
बहुत नहीं, सिर्फ 4 कौवे थे काले। उन्होंने साथ बैठकर ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके हिसाब से उड़े, रुके, खाएं, वापस उड़े और गाएं। वे जिसे त्योहार कहें वही मनाएं। आपकी थाली में भोजन कौन सा होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आपके कपड़े कौन से होंगे ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मनोरंजन को मनोरंजन रहने दीजिए ना, क्या गलत इस बात में है? नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर ये कह रही है कि नेताओं को कपड़े देखने से फुर्सत मिले तब, इसके क्या आशय निकाले? इसको ऐसे आशय निकाला जाना चाहिए कि इससे अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की एक फिल्म का एक गाना है, वो भी इसी रंग में है। और उसमें अगर इनको शालीनता दिखती है तो मैं समझता हूँ कि इनकी नजरें 2 तरह की हैं। और जब देश में पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है जहाँ फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंसर बोर्ड तो जो है पहले होता था, और सेंसर बोर्ड लोकतांत्रिक देश में सेंसर बोर्ड की शब्दावली चलती भी नहीं है, इसीलिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है। मैं अपने प्रबुद्ध प्रवक्ता साथी को ये बताना चाहता हूँ कि वो सेंसर बोर्ड नहीं है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है। तो और यहाँ बौद्धिक दिवालिया कौन है ये मुझे टीवी पर बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन स्वरा भास्कर के साथ खड़ी है क्या कांग्रेस? जो बयान उनका, इससे क्या लेना देना है? लेकिन एक स्वतंत्र विचार है, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी का एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वैसे स्वरा भास्कर जी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना है? इनका सुबह से काम बन जाता है कि ये कांग्रेस को गाली देना चाहते हैं। लेकिन आज अगर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त है और अगर स्वरा भास्कर ये कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए तो आदिवासियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में न गाड़ा जाएगा। अगर कानून व्यवस्था पर ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश में पंकज जी जो अपराध हैं आदिवासियों पर वो पहले नंबर पर देश में नहीं होता। पंकज जी देखिए मनोज जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, पर अपनी अपनी बुद्धि का फेर है कि टीजर जिसको प्रोमो कहते हैं वो सेंसर बोर्ड में नहीं जाता। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ने यही कहा है कि यदि इस प्रकार के दृश्य इस चलचित्र में होंगे तो ये फिल्म मध्य प्रदेश में चले या न चले इस पर विचार करना पड़ेगा। और जिस फिल्म का, जिस चित्र का, जिस प्रोमो का, टीजर का विरोध मध्य प्रदेश के हिंदू और मुस्लिम मिलकर करें, उस चलचित्र की मध्य प्रदेश की धरा पर कोई स्थान नहीं है। और हमारा विरोध किसी अभिनेता अभिनेत्री से नहीं है, हम उस विचारधारा के विरोध में है जो सनातन परंपराओं को चलचित्र के माध्यम से नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है। किसने अधिकार दिया इस चलचित्र के निर्माता को कि भगवा पहनकर कहा जाए कि वो बेशर्म रंग है? शर्म नहीं आती इनको? भारत की भूमि पर बैठ के इस प्रकार की बातचीत करते हैं। ये अभिव्यक्ति के नाम पर सनातन परंपराओं को, हमारे संस्कार संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का जो षड्यंत्र है वो उसका समय काल पूरा हो गया। अब उसको सहन नहीं किया जाएगा मनोज जी, वो दौर निकल गया। आनंद जी, आज इस पर देश पर व्यापक संवाद है। और यदि हमारे संस्कार, धर्म, संस्कृति नहीं बचेंगे मनोज जी तो ये राजनीति, दल, देश, दुनिया ये सब पीछे। आनंद जी कुछ कह रहे हैं, पंकज जी सुनिए जरा जी। मैं पंकज जी को बताना चाहता हूं कि भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसका सनातन नाम इसलिए है कि ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। और जिनको ये लगता है कि इन छोटी मोटी चीजों से सनातन संस्कृति खराब हो जाएगी या प्रभावित हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, मैं समझता हूं कि उनकी बुद्धि बहुत छोटी है। नहीं, भगवा रंग बेशर्म है क्या? ये कौन कह रहा है? भगवा रंग बेशर्म किस गाने में लिखा हुआ है? ये गाने के बोल है बेशर्म रंग, और रंग वो दिख रहा है। रंग वो दिख रहा है तो शाहरुख खान ने तो नहीं पहने हुए हैं वैसे भगवा कपड़े। ये केवल इस तरह की चीजें आप दिखाना चाहते हो, और ये फिल्मों को हिट कराने का तरीका नहीं हो सकता क्या? और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस फिल्म में काम करने वाले लोग हैं वो तो एक तरह का अपना पारिश्रमिक लेकर उससे दूर हट जाएंगे। निर्माता निर्देशक का अगर देखा जाए तो उनका भाजपा से संबंध नहीं हो सकता है क्या? या इनके मित्र नहीं हो सकते क्या? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर आप केवल फिल्मों में हीरो हीरोइन को जबरदस्ती में उठाकर कह देते हैं कि वो ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि जो इससे पहले। लेकिन आपके नेता, विपक्षी नेता ने इस पर ये कहा था कि जो दिखाया गया वो गलत है और कांग्रेस इसका विरोध करती है, और आप कुछ और कह रहे हैं आनंद जी। नहीं, देश में देखिए सर, ये कांग्रेस जो है वो एक तरह से हाके जाने वाली पार्टी नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों के साथ कांग्रेस की विचारधारा में रहता है, उसको किसी को बोलने से नहीं रोका जा सकता है। वहाँ एक आदमी हंटर लेकर ये नहीं कहता है कि सारे लोग एक ही दिशा में चलेंगे। मैंने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी कही है, वो उनके लिए कही है कि जो हंटर से हाके जा रहे हैं। तो
वो नहीं है प्रश्न। प्रश्न ये है कि जब देश में एक व्यवस्था बनी हुई है और हर काम के लिए अगर एक बॉडी बनी हुई है, तो आप उस बॉडी को अलग से चैलेंज कर रहे हो, और जहां अपनी खुद की मैं लौट रहा हूँ। इस वक्त शैलेंद्र राजपूत भी मेरे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी है। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शैलेंद्र जी, ये जो स्वरा भास्कर का मसला सामने आया, स्वरा भास्कर का कोई नया नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई तब भी सवाल उठे। सवाल इसलिए उठे थे कि वो लगातार पाकिस्तान की बात करती है, कई बार ऐसे मुद्दों को छूने की कोशिश करती है जो विवाद में आ जाते हैं। फिर एक बार पठानी सुर उनके सुनाई दिए, और बड़ी बात यह भी है कि जो वो कह रही हैं उसमें सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा को निशाना बनाया। तो एक ये भी कार्य योजना होती है किसी तरह फिल्म को हिट करते रहें, ये उसकी तरफ जाता है ये उनका ट्वीट, या वास्तव में जो वो करती रहती है अपने आप को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का विषय? जी, कुछ चेहरे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में जो किसी भी विवादित विषय, जब भी कोई विवाद ऐसा छिड़ता है तो उनके बयान जरूर आते हैं, और स्वरा भास्कर उसमें से एक चेहरा है। और साउथ से हम प्रकाश राज की बात कर लें तो ये एक मतलब वामपंथी लाइन जिसको कहते हैं, हम एक टर्म दे देते हैं, उस लाइन से ये बयान वैसे ही आते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं था अभी तक। मुझे भी लग रहा था कि 2 दिन हो गए स्वरा भास्कर इस पर बोली क्यों नहीं है। जी। तो ये उसी से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में पिछले 8-10 दिन पहले ही स्वरा भास्कर थी, 2-3 दिन यहाँ राहुल गांधी की यात्रा में, तो इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका बयान मध्य प्रदेश में तो कम से कम असर करेगा ही, और वो जरूर चर्चा में आएंगे। और आप देखिएगा शाम तक बहुत से बयान इस पर आएंगे और एक बड़ी बहस छिड़ेगी। देखिए मनोज जी, इसमें एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि कुछ चेहरे या कुछ ऐसे शख्सियतें चिन्हित कर ली जाती हैं जो इस तरह का कोई अगर मुद्दा ट्रिगर करना हो के कहीं से, तो ये जानबूझकर भी किया जाता है। तो पठान को लेकर तो शुरू से ही आप देखिए, अगर पूरा हम शुरू से उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति भी दिखती है। क्योंकि देखिए, आप उसमें पूरी क्रोनोलॉजी देखिए, उसमें जो कपड़े का कलर है दीपिका का वो क्या है, उसके बाद गाने के बोल क्या हैं। दीपिका पादुकोण ने टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य पहले से बताई जाती रही हैं, शाहरुख खान के भी को लेकर भी कुछ बातें हैं। तो अगर जब फिल्म निर्माता को पता था कि इतनी सारी चीजें हैं, वो इतना भोला नहीं होगा फिल्म निर्माता कि उसको नहीं समझ में आया होगा कि ये जब ऑन स्क्रीन जाएगा टीजर तो क्या होगा। तो ये चीजें समझनी चाहिए कि दोनों तरफ से ये पूरा खेल कहां से चल रहा है। जी मनोज जी, और मुझे लगता है इस खेल में बहुत लोग अब शामिल होते जा रहे हैं। जी पंकज जी, आनंद जाट कुछ कह रहे थे, वो भी आपने सुना होगा। जिस टीजर की आप बात कर रहे थे उसकी तरफ शैलेंद्र जी ने भी प्रकाश डाला है, लेकिन सवाल यही है कि स्वरा भास्कर को ये सब याद कैसे आ जाता। कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी, जब भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए थे। देखिए मनोज जी, स्वरा भास्कर का यदि चलचित्र में योगदान देखें तो लगभग शून्य है, लेकिन इसी प्रकार की गतिविधियों में अपनी देश विरोधी विचारधाराओं के चलते वो सुर्खी पाती हैं। यदि स्वरा भास्कर ट्वीट नहीं करती तो कौन बात करता उन अभिनेत्री की जिनका कोई योगदान नहीं है। पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, कम से कम 6 बार आपने स्वरा भास्कर के विषय में बातचीत करी, मैंने उत्तर दिया, प्रतिपक्ष ने उसकी बातचीत करी। तो स्वरा भास्कर का तो काम हो गया मनोज जी। आज का जो उनको पब्लिसिटी चाहिए थी नरोत्तम जी जैसे बड़े नेता के विषय पर आप लगता है बात करके उन्होंने प्राप्त कर ली। हम चर्चा कर रहे हैं और भी चैनल पर मेरी बातचीत चल रही है। तो स्वरा भास्कर का तो मनोज जी काम हो गया, जो उनका उद्देश्य था वो सबने मिलकर पूरा कर दिया, और यही काम था उनका। जो पाकिस्तान के समर्थन की बातचीत करे उसका इस देश में क्या मूल मनोज जी? जी उनकी बात की क्या वैल्यू? चलिए शाहरुख खान को सुनते हैं पंकज जी जरा, उन्होंने भी कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से गरमाया। आप शाहरुख यदि कह रहे हैं तो फिर जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं मुझे लग रहा है उसी तरह वो लाइन जाती नजर आती। क्या कहना है शाहरुख खान का, जरा सुन लेते हैं। इस फिल्म के हीरो है और उन्हीं को लेकर विवाद। सोशल मीडिया इज ऑफन ड्रिवन बाय अ सर्टेन नैरोनेस ऑफ व्यू दैट लिमिट्स ह्यूमन नेचर टू इट्स बेसर सेल्फ। सच परस्यूट्स एनक्लोज द कलेक्टिव नैरेटिव, मेकिंग इट डिविसिव एंड डिस्ट्रक्टिव। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। चलिए, तो कह रहे थे कि मैं और आप लोग सब जिंदा है, लोग कुछ भी कर ले कहते रहे, उनका मकसद यही था। वो अपना काम करेंगे लेकिन हमें अपना काम करना है। पंकज जी कैसा दिखते? देखिए, शाहरुख खान के बोलने से जिंदा है मुर्दा का विषय। शाहरुख खान तो एक कलाकार है जिसका काम पैसा कमाना है। कहीं क्रिकेट से पैसा कमाएगा, कहीं फिल्मों से पैसा कमाएगा। सवाल ये है मनोज जी, जिस पर देश में व्यापक चर्चा है, क्या अब वो दौर आ गया जब सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के चलचित्रों के बहिष्कार का निर्णय हो, जैसा किया आमिर खान की पिछली पिक्चर थी, शाहरुख खान ने चित हुई और तभी तय किया था कि भैया यदि शाहरुख खान जी या बाकी कोई लोग इस प्रकार का कृत्य करेंगे, और ये बराबर करते हैं,
क्या कारण है कि मदर इंडिया में जो कन्हैयालाल जो दुष्कर्म का प्रयास करता है नरगिस से, वो भगवान की पूजा करता है। यदि राम तेरी गंगा मैली की बात करें तो वहां पंडित जी दिखाए जाते हैं, किसी और धर्म की बात तो नहीं की जाती। तो षड्यंत्र बरसों बरस चल रहा था, पर अभी एक्सपोज हुआ है कि चलचित्र के माध्यम से कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो सनातन परंपरा के लोगों का मान सम्मान और अस्मिता खंडित करना। आनंद जाट जी, ऐसा है क्या सनातन परंपरा को खंडित करने की बात है, जैसा तमाम नाम गिना दिए पंकज जी? बता देता हूँ। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि मैं पंकज जी को ये चुनौती देता हूँ कि वे स्वरा भास्कर का नाम लेकर ये कहें कि वो उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए, नाम लेकर कहें, मैं चुनौती देता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है, जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश ये करते हैं। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था ना, उनकी टारगेट किलिंग हुई, दोनों समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस पर जो फिल्म बनी वो प्रोपेगेंडा फिल्म के लिए पूरे देश में जो है किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माहौल बनाया वो देश देख रहा है। अगर सिनेमा को एक तरह से क्योंकि वो एक पठान फिल्म जरूरी है या वो जरूरी थी या दोनों जरूरी नहीं है? मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये जो स्वतंत्र विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच उसका विरोध करती है, और असहमति का इनके विचारधारा में कोई स्थान नहीं। वो ये कह रहे हैं स्वतंत्र विचार में हमेशा यही क्यों आ जाता है? पंकज जी ये कह रहे हैं कि यही क्यों आ जाता है? कहीं पंडित को ऐसा दिखाया जाता है, कहीं हमने एक पिक्चर में देखा कि भगवा रंग करके कुछ पत्थर रख दिए जाते, उसको लेकर बातें उठती है। वो ये कह रहे हैं कि बार बार निशाना ये धर्म सनातन धर्मी क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल से इस देश में एक सरकार चल रही है, और उन्होंने प्रसून जोशी जी को सेंसर बोर्ड, जिसको ये कह रहे हैं जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसका अध्यक्ष बनाया है। तो वो नाकारा है क्या? ये बड़ा प्रश्न है। मतलब इस तरह की लगातार चीजें जब हो रही हैं तो वो प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाती है पूरी की पूरी भाजपा की। पूरा जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है वो नाकारा है। और इस पर जवाब लूंगा। जरा पहले सूरज से बात कर लेता हूं। सूरज के साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आप बने रहिएगा तीनों मेहमान मेरे साथ, और वो फिल्म पठान का विरोध कर रहे हैं। सीधे सूरज के पास चलते हैं। सूरज, क्या है सूरज, क्या दिखाई दे रहा है, किस बात का विरोध है? बिल्कुल बच्ची, पठान फिल्म को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी की जा रही है, जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कि किस तरीके से जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग थे, किस तरीके से जो जिहाद को फैलाने थे और उन्हें भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं दिखाया है। यही कारण है कि यहाँ पर इस्लामिक जिहाद के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं। पठान को लेकर क्या विरोध है आप लोगों का? पठान को लेकर भाई सब बताएंगे। तो बिल्कुल लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और देख सकते हैं बड़ी संख्या में मनोज जी कार्यकर्ता हैं, और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लंबे समय तक चलेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अलग अलग जो हिंदू संगठन है या इस्लामिक जो संगठन है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। बात करेंगे क्या विरोध क्या है फिल्म को लेकर? हिंदू समाज के मानबिंदुओं को ठेस पहुंचाना, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम बार बार ये कृत्य किया जा रहा है। ये कृत्य किया जा रहा है बॉलीवुड के निर्माताओं के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। आज भी अभी पठान मूवी में ऐसे दृश्य दिखाए गए जिन दृश्यों से हिंदू समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, भारत सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि इस फिल्म के कुछ दृश्य न हटाएं, इस फिल्म को बैन कर दें, क्योंकि जब ये फिल्म बैन हो जाएगी आर्थिक नुकसान होगा, आगे से इस प्रकार की पिक्चरें नहीं बनेंगी। हम भोपाल के सिनेमाघर के मालिकों से भी ये मांग करते हैं, आपका सिनेमाघर हिंदू समाज के पैसे से चलता है, हिंदू समाज के पैकेट से जब टिकट खरीदे जाते हैं तब आपका सिनेमाघर चलता है, आपकी रोजी रोटी चलती है। हम ये कहना चाहते हैं सिनेमाघर के मालिकों से पिक्चर नहीं खरीदें, अपने सिनेमाघर में इस पिक्चर को लगाते हैं तो क्या करेंगे? हम पिक्चर नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, पठान फिल्म यदि रिलीज भी होती है तो भोपाल के सिनेमाघरों में नहीं लगने दिया जाएगा। स्पष्ट कहना है विश्व हिंदू परिषद का कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाई है, भारतीय रंग को ठेस पहुंचाई है, जो गौरव का
रंग है। यही कारण है कि फिल्म रिलीज होती है, भोपाल में लगती है तो पुरजोर उसका विरोध किया जाएगा। ठीक है सूरज, निगाह बनाए रखिएगा, लेकिन ये समझ आ रहा है कि ये भी एक विरोध देखने को मिल रहा है। मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़े हैं, शैलेंद्र राजपूत जी के पास वापस चलते हैं। शैलेंद्र जी, अब जो बात हम कह रहे थे वो भी दिखाई देने लगी। कई ऐसे संगठन हैं जो मैदान में आ रहे हैं, अभी आप सुन ही रहे थे। हालांकि एक सज्जन को नहीं पता था कि किस बात को लेकर विरोध करना है, लेकिन विरोध दिखाई देने लगा। देखिए बिल्कुल, और तो काम हो गया क्या? जिस पिक्चर का जो काम होना चाहिए वो हो गया? काम तो हो गया। ये मनोज जी निश्चित रूप से है कि जितना 2 दिन में आपने देखा होगा कितना प्रचार प्रसार मिला है और जबरदस्त प्रमोशन हो गया फिल्म का। तो जिसने भी अगर ये जानबूझकर भी ट्रिगर किया है तो उसका काम तो निश्चित रूप से हो गया। लेकिन देखिए मनोज जी, एक किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को, खासतौर से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये बौद्धिक बहस की गुंजाइश बननी चाहिए। लेकिन मुद्दे क्या, आप इसी को उठा के देख लीजिए तो ये कोई मुद्दा है नहीं वैसे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे मुद्दों पर भी बहस हो सकती है, निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। उससे चीजें, क्रिएटिव फील्ड है, उससे कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती हैं। लेकिन बहस बहुत गलत दिशा में चली जाती है कि जो इस मामले में भी दिख रहा है, क्योंकि समाज का ध्रुवीकरण होता है और फिर जो बातें नहीं होनी चाहिए वो होती हैं। तो लेकिन फिल्मकारों की यहाँ बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, खासतौर से जिस तरह से ये मामला आया है, कि ये हमको मान लेना चाहिए कि एक बयान में आप खारिज नहीं कर सकते कि ये पिछड़े लोग हैं या नकारात्मक है, जो शाहरुख खान अभी कह रहे थे। इसको एक लाइन में अगर आप नकारात्मक कह के अपने आप को वरी कर लेते हैं तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि समाज, धर्म हो, चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे दूसरे धर्मों की बात हो, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और हमारा समाज बहुत संवेदनशील है और भावुक है। तो इस चीज का फिल्मकारों को ध्यान रखना ही होगा कि कई बार इसी भावुकता, इसी संवेदनशीलता का फायदा भी उठाया जाता है। शैलेंद्र जी, बिल्कुल दोनों तरफ से फायदा उठाया जा सकता है इसको उठा के। तो जो प्रतीकात्मक हमारी चीजें हैं, धर्म हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, किसी भी धर्म की हो, हमारा बड़ा बहुरंगी समाज है, हर धर्म की बात है, हिंदुत्व की ही बात नहीं है। तो कुछ जो चीजें हैं प्रतीकात्मक धर्म से जुड़ी हुई, उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए कि भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आप अंधविश्वास के नाम पर या उसको एक लाइन में अंधविश्वास कहकर और अपने आप को लिबरल बताकर कुछ भी नहीं परोस सकते हैं पर्दे पर। तो ये वक्त तो आ गया है कि एक बौद्धिक बहस। हाँ, और अब एक नई बहस इस बात को लेकर भी छिड़ गई है कि आप यदि कुछ करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। वो ठीक है, अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी सभी को। पंकज जी, जो आनंद जाट जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि जब सनातन धर्म की बात हुई, उनसे पूछा गया जो आपके सवाल थे उसका जवाब, लेकिन वो जवाब अलग तरह से थे। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति का परिचायक है। जिस फिल्म का विरोध सनातन परंपरा के, हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम समाज के लोग कर रहे थे, कांग्रेस के लोग उसका पक्ष लें। एक ऐसी अभिनेत्री मुझसे कह रहे थे कि चुनौती दे रहा हूँ, अरे सोशल मीडिया में वायरल है क्या क्या स्वरा भास्कर ने कहा, ये इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य मानी जाती है जो भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्री के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। क्या योगदान है स्वरा भास्कर का चलचित्र में? कोई एक सड़ी सी चलचित्र जो हिट हुई है तो स्वरा भास्कर हो। ये सस्ती लोकप्रियता का स्वरा भास्कर का जो व्यापार है, धंधा है, वो आज काम बन गया। बाकी पठान का तो काम तमाम होना है, वो तो समाज ने तय कर लिया। आप कूदते रहिए, करते रहिए, कांग्रेस के लोग समर्थन करते रहे। आनंद जी जल्दी से 10 सेकंड में कुछ कह दीजिए। दरअसल क्या है, इनकी चिंता स्वरा भास्कर को लेकर इसलिए है क्योंकि उन्होंने श्याम बेनेगल निर्देशित संविधान की एक सीरीज बनाई है। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है, इसलिए इनको अरे वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है जो पप्पू भैया के साथ घूम रही है, वो पप्पू भैया के साथ घूम रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर है वो। छोड़ने वालों को सपोर्ट करते रहोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर है, कुछ नहीं बोल सब जानते हैं। चलिए सर, बचेगी कांग्रेस। चलिए सर, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, देश में इस समय पठान का विरोध देखा जा रहा है और यही कहा जा रहा है बेशर्म रंग वो है जो भगवा रंग है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। शाहरुख खान ने भी अपनी बात कही है, लेकिन स्वरा के पठानी सुर के बाद ये सुर और कहीं जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इसे ये माना जाए कि ये फिल्म हिट करने का तरीका है या कुछ और? नजरें बनी रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।